हरकतें करिए कि अरे जवाब दो रिया, जवाब दो रिया, जवाब दो, आप ऐसे करेंगे नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो तो अर्नब गोस्वामी अब तो बिल्कुल खामोश हैं, जो रिया चक्रवर्ती पर पूरा लीड कर रहे थे उस पूरे केस छुपा हुआ है वो इंसान ना, मैं बता रही हूँ कि मोदी से पैसे लेके खामोश है। हाँ, छुपा हुआ इंसान है। और ये तो देखिए अर्नब गोस्वामी को भी कह रहे हैं कि रिश्तेदार हो सकती है पमेला गोस्वामी और अर्नब गोस्वामी, भाई बहन हो सकते हैं। उसे तो सारी ड्रग्स के नाम भी मालूम है भैया, मैंने तो आज तक पता नहीं कौन कौन से नाम ले लिए थे, हमने तो आज तक वो नाम भी नहीं सुने। इनको तो सारी ड्रग्स के नाम भी मालूम है, पता नहीं क्या क्या बोल दिया इसने, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। इन्होंने भाई साहब ने ऐसा लग रहा था कि मतलब ड्रग्स का व्यापार सबसे बड़ा यही करते हैं कि इनको सारे ड्रग्स के व्यापारी यही है, इनको मालूम है कौन सा ड्रग्स कहाँ पर बेचना है, कौन सा बेचना है, कितना बेचना है, तो ये सब कुछ इनको ऐसा लगता था मालूम है। तो ये भी इन्हीं की बहन गण की उसमें मुझे लगती है। और उस लड़की को देखिए, उस लड़की का अगर बीजेपी के नेता हैं तो मुझे लगता है जिस तरह से मैं एक लड़की हूँ तो उस लड़की के बारे में ये नहीं कहूँगी कभी कि हमारी मीडिया उसके साथ ये करे वो करे, पर हाँ जिस तरह अगर सजा बनती है, अगर निष्पक्ष सजा बनती है तो उस लड़की को वो होनी चाहिए। बिल्कुल लड़की लड़का नहीं है, इस टाइम उसने जुर्म किया है तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, और ये नहीं देखते हुए मिलनी चाहिए क्योंकि बीजेपी की है इसलिए बच जाएगी, मुझे ये भी मालूम है, पर फिर भी उसको सजा होनी चाहिए। पूरे बॉलीवुड को जो है घसीटा जा रहा था कि ड्रग्स लेता है, ड्रग्स वाला ये बॉलीवुड है, तो क्या अब उन बॉलीवुड को भी नहीं बोलना चाहिए इस केस में कि देखिए बीजेपी के ही नेता निकल कर आ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़े थे ना, तो हमारे जो ये अमिताभ बच्चन जी हैं ना, सबसे पहले इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बोला था, ये भी हमको मालूम होगा, सबसे पहले बोला था। और अब विदेशी ताकतें बोलने लग गई तो ये जनाब सचिन तेंदुलकर आ गए, फिर बहुत से अभिनेता जो थे वो आ गए बीच में कि भैया इनको तो मतलब इनके लिए तो ऐसे हो गया था ये सब के मतलब विदेशी लोगों ने बोल कैसे लिया, ये तो हमारा खुद का मामला है। आज तक अमिताभ बच्चन हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, सनी देओल हो गए, या बड़े बड़े नेता जो भी हैं, जो भी बड़े बड़े नेता है, एक ट्वीट देखा है कि किसानों के लिए किया हो? किसानों के लिए कोई और ट्वीट कर देगा तो उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि उनको भैया इन्होंने ट्वीट किया कैसे, ये तो हमारे देश से नाइंसाफी है। तो अगर आप देश देखिए, मुझे नहीं लगता कि अभिनेता की कोई जात होती है, कोई धर्म होता है, वो किसी पार्टी से आता है। हाँ, अगर सनी देओल जैसे लोग हों उनकी बात तो अलग है, पर हाँ अगर आप अमिताभ बच्चन हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, आप अपने देश के लिए खेलते हैं, अपने देश की रोजी रोटी खाते हैं, सब कुछ उससे ही कमाते हैं, तो आपके देश के जो अन्नदाता है उनके बारे में भी जनाब कुछ सोचिए, देखिए क्या हो रहा है हमारे भारत में, क्या नहीं हो रहा। और इनके खिलाफ भी बोलिए ना, जब आपने रिया चक्रवर्ती के सब खिलाफ बोलने लग गए थे तो इनके खिलाफ भी जो ये अभिनेत्री पकड़ी गई है, कौन है, पामेला जो भी है, इसका नाम मुझे मालूम सही समय, गोस्वामी, इनके लिए भी जरा बाहर आइए, बोलिए इनके खिलाफ कि हाँ इस लड़की को पकड़ो, जेल में लेकर जाओ, इनके खिलाफ एक्शंस करो। पर नहीं, ये नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो अर्नब गोस्वामी जी की बहन है या नहीं है कुछ, या फिर क्या है ये मैं कुछ नहीं कह सकती, गोस्वामी क्या है क्या नहीं है, पर फिर भी उस लड़की को सज़ा होनी चाहिए, एक निष्पक्ष सज़ा जो होती है। अगर जो इसने कोकीन पकड़ी गई है उसके लिए तो इसको सज़ा होनी चाहिए। देखिए आंदोलन की दिशा अगर हम बात करें तो जैसी थी वैसी ही है, बहुत अच्छी है। और हमारी जो सरकार है वो तो हम लोगों के बारे में खैर नहीं सोचती है, पर किसान भाई सोचते हैं। तो गन्ना की खेती जो है वो इस टाइम वहाँ पर हो रही है, तो उसके लिए वो वहाँ पर अभी कुछ किसान वहाँ पर चले गए हैं, और उस टाइम हमारी दलाल मीडिया लगातार ये दिखाने में लगी हुई है भैया किसान आंदोलन तो खत्म हो गया, यहाँ के लोग खत्म हो गए, पर ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े दिन बाद वो वापस आने वाले हैं, और जिस तरह से आंदोलन चल रहा था उससे भी ज़्यादा बड़ी तादाद में आंदोलन चलेगा। क्यों मैं बताती हूँ कि पहले यहाँ पर आंदोलन हो रहा था, अब जहां अगर हम सभाएं देखें बाहर जाकर तो हजारों लोग, लाखों लोगों की भीड़ हमें दिखती है सभाओं में, उनमें तो ये साफ पता चलता है कि अब ये आंदोलन इतना बड़ा हो चुका है कि इसको खत्म करना हमारी बीजेपी सरकार के लिए नामुमकिन है। लेकिन जैसे सरकार का स्टैंड क्लियर कि हम संशोधन कर सकते, कानून वापस नहीं लेंगे, किसान कह रहे हैं कि कानून वापस होना चाहिए, एमएसपी पे बिल बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। एमएसपी पे बिल बना दो, लिखित में दे दो आप, बस और क्या चाहिए, आप इतना दे दो, इनको तो और ज्यादा कुछ चाहिए नहीं ना हमारे किसान भाइयों को, आप गारंटी दे दीजिए ना। हाँ वही गारंटी दे दीजिए ना, अगर एमएसपी था है रहेगा, इन्होंने बोला पहले ही कि था है रहेगा, सब कुछ था होता है रहेगा भी, तो आप पहले ही बता दीजिए ना कि अगर आपको इतना ही एमएसपी से इतनी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लिखित में दे दीजिए, गारंटी की लिखित में दे दीजिए कि हाँ एमएसपी पे गारंटी दे दीजिए कि हाँ नहीं होगा, और लिखतम के आगे बख्तम फेल है। तो आप सरकार उसके लिए तो तैयार नहीं है ना लिखने के लिए।
लिए तैयार नहीं है। तो वो वही तो मतलब अगर आप लिखने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आप ये बोल कैसे सकते हैं कि एमएसपी था, है और रहेगा। तो आप लिख कर दे दीजिए ना। अगर आपको लिखना भी नहीं है, उसके बाद आपको झूठे वादे भी करने हैं हमारे किसान भाइयों से। अभी आपने उनको बीच में डाल रखा है, पहले बोल रहे हैं एमएसपी था, फिर नहीं है, फिर उसके बाद कभी वापस नहीं होगा, तीनों कानून वापस नहीं होंगे। तो आप पहले खुद अपना माइंड फ्रेश करिए, अपनी आत्मा शुद्ध करिए, उसके बाद सोचिए कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद तीनों कानून के बारे में सोचिए। और अगर आपको कानून बनाने हैं तो बहुत से कानून ऐसे हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए बन सकते हैं, उन पर काम कीजिए। ये बेतुके कानूनों पे काम करके हमारे किसान भाइयों को परेशान मत कीजिए। किसानों को क्या क्या नहीं कहा गया, पहले खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, अब कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ जाटों का आंदोलन है। अब मतलब पहले तो ये सरदारों का आंदोलन था, अब गाजीपुर आ गए तो ये जाटों का आंदोलन हो गया। ये कुछ मतलब इनको दिमाग से काम नहीं लेते हैं क्या? अभी इन्होंने बोला कि इतने किसान तो यहाँ पर जैसे मरे हैं, ये तो अपने घर पर रहते तब भी मर जाते, कोई बात नहीं। हाँ, कृषि मंत्री बोल रहे हैं हरियाणा के, तो यहाँ पर अभी मरे हैं, अगर ये वहाँ पर रहते तो यहाँ पर भी मर जाते और मरना कोई बड़ी बात उनके लिए है नहीं। तो मैंने कहा ना, इनके लिए गद्दी इतनी बड़ी है अभी इस टाइम कि इनके लिए किसान मरे, बच्चों का बलात्कार हो जाए, मॉब लिंचिंग हो जाए, इनके लिए अभी कुछ भी मतलब बड़ी चीज नहीं है। इनके लिए इस टाइम ये है कि बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, तो उनको जीता कैसे जाए, वहाँ पर लड़ाई कैसे करवाई जाए, वहाँ पर दंगे कैसे करवाए जाए। पूरा बंगाल को जला कर रख दिया बीजेपी ने, पूरे बंगाल को। आज तक हमने कभी नहीं देखा विकास। हाँ, विकास हुआ बंगाल में। इनको अपना मतलब एक नया सा चीज बनानी चाहिए, उसमें लिख देना चाहिए कि हमारे लिए विकास का मतलब है दंगे, विकास मतलब दंगे। तो हमारे जो विकास पुरुष है 2002 में उन्होंने क्या किया ये सब कुछ मालूम है। तो विकास का मतलब होता है दंगे। आप जहाँ पे भी दंगे कराएंगे, आप जहाँ पे भी लोगों को लड़वाएंगे, मरवाएंगे। जाफराबाद में आपने दिल्ली में जो हमारे दिल्ली के चुनाव आ रहे थे तो आपने जाफराबाद में क्या कराया सबको मालूम है। उनके बाद आपने यहाँ पर सीट जीतनी चाहिए। फिर उसके बाद देखिए अभी बंगाल में चुनाव आ रहे हैं, पूरे बंगाल को जला कर रख दिया। पूरे बंगाल में इन्होंने इतनी बुरी हालात कर दी है, लगातार वहाँ पे कभी किसी की लड़ाई हो रही है, कभी किसी ने कुछ जला दिया, कभी किसी ने कुछ जला दिया, कभी भगवादारी पिट रहे हैं, कभी ये पिट रहे हैं, कभी वो पिट रहे हैं। लगातार आप इस तरह की मतलब हमारी ना जो मीडिया है वो दिखाती भी तो इन्हीं चीजों को है ना। हमारी मीडिया दिखाती है कि भैया बंगाल में ये हो गया। मीडिया ये भी तो दिखाए ना कि हमारे किसान जो बैठे हैं लगातार, उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिखा रहे हैं कि तंबू खाली हैं, लोग ही नहीं। वही तो मैं बोल रही हूँ ना। तो मीडिया, दलाल मीडिया लगातार दिखाई जा रही है कि तंबू खाली पड़े हैं, लोग है नहीं, सब कुछ खाली हैं। और एक ने तो ये भी दिखाया कि भाई हमने सिंगू बॉर्डर जाकर देखा तो सिंगू बॉर्डर में हमें एक बंदा नहीं दिखा। पूरे सिंगू बॉर्डर में उसे कोई दिखा ही नहीं। मतलब या तो चश्मा पहनकर जाना चाहिए था शायद उसे, शायद वो मतलब आंखों से इतना कमजोर था कि उसे कोई दिखाई ही नहीं। मतलब सिंगू बॉर्डर में इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, गाजीपुर में इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं। तो ये लोग, इनके भक्तगण या फिर इनके ट्विटर वाले या फिर इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जितने भी लोग हैं, अगर ये इस तरह की बेकार की बातें फैलाते हैं हम लोगों में, तो हमारे लोगों का फर्ज बनता है कि हम इस तरह की बातें ना माने, हम इस तरह की बातों पर विश्वास ना करें। अगर हम इस तरह की बातों पर विश्वास करेंगे तो ये हमारे लिए ही हानिकारक होगा। पहले हमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बहुत यूज़ किया और हमें आज देखिए क्या होने का मतलब क्या फल मिला उसका। तो हमें ये आगे बढ़कर इस तरह से देखना, सोचना, समझना चाहिए और इसके बाद हमें सबको मिलकर इस कानूनों पे बात करनी चाहिए और तीनों कानून वापस कराना। शामली में जो संजीव बालियान है, केंद्रीय मंत्री हैं, वो कल किसानों से मिलने गए थे, लेकिन उनका कड़ा विरोध हुआ है। कल विरोध तो होगा ना। मतलब आप गाजीपुर क्यों नहीं आते लोग? गाजीपुर भी तो आइए ना कभी, सिंगू बॉर्डर भी जाइए। हाँ, मतलब ये अभी इनको ना, ये खापों का आंदोलन नहीं है, किसानों का आंदोलन है। संजीव बालियान का कल का बयान नहीं है। अच्छा, खाप और किसान क्या होते अलग हैं? अलग बता रहे हैं। अच्छा, खाप और किसान अलग अलग होते हैं, इनके लिए अलग अलग होते हैं। मतलब ये लोग, इनका मतलब ये लोग कितने बेवकूफपंती बनाएंगे या फिर कितना लोगों को उलझाएंगे अपनी बातों में। अभी इन्होंने खाप किसानों को अलग कर लिया, अलग कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि हम खापों से मिलने जाएंगे। तो मतलब हमारे देश के किसान तो अब है ही नहीं कुछ। हमारे देश के अलग भी तो इन्हीं का नेता कर रहे हैं ना। नहीं तो हमारे देश, वही तो मैं बोल रही हूँ ना, इनके मतलब इनके नेताओं के लिए हमारे देश के तो किसान बचे ही नहीं है। किसान हमारे देश के खत्म हो चुके हैं। हमारे देश के किसान कुछ है ही नहीं। आप खापों से मिलने जाएंगे, किसानों से मिलने नहीं आएंगे, क्योंकि वो दोनों अलग हैं। आपको ये अपनी क्रोनोलॉजी जो है ये अपने जिम में रखिए। हमारे